बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। साकिब हयात ख़ान, लेक्चरर ऑफ मैथमेटिक्स। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं जी बच्चों। तो हम लोग बात कर रहे थे चैप्टर 12 और चैप्टर 12 को हम आगे बढ़ाते हैं। आज चैप्टर 12 के ऊपर हमारा लेक्चर नंबर है 4। लेक्चर नंबर 4 एक्सरसाइज 12.4 शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन 12.4 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। देखें, एक होती है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल कैसी ट्राइंगल होती है? ऐसी ट्राइंगल जिसमें एंगल आपका 90 डिग्री का होगा, उसको आप क्या कहेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल कहेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं ओब्लिक ट्राइंगल। ओब्लिक ट्राइंगल्स कौन सी होती हैं? अ ट्राइंगल विच इज नॉट राइट। ऐसी ट्राइंगल जो राइट नहीं होती उनको आप क्या कहते हैं? ओब्लिक ट्राइंगल कहते हैं। फॉलोइंग ट्राइंगल्स आर नॉट राइट एंड सो ईच ऑफ देम इज ओब्लिक। ये है, इसके अंदर कोई 90 का एंगल नहीं है, ओब्लिक ट्राइंगल है। ये एक ट्राइंगल है, इसके अंदर कोई एंगल 90 का नहीं है, इस वजह से हम इसको ओब्लिक ट्राइंगल कहेंगे। आज की जो हमारी एक्सरसाइज है बच्चों, उसके अंदर हमने लॉ ऑफ साइन अप्लाई करना है। एक दो क्वेश्चन के अंदर लॉ ऑफ कोसाइन भी अप्लाई करेंगे, वरना लॉ ऑफ कोसाइन ना भी अप्लाई करें तब भी हमारा गुजारा हो जाएगा और अच्छा गुजारा हो जाएगा। तो पहले हम बात करते हैं लॉ ऑफ साइन। लॉ ऑफ साइन हमारे पास क्या होता है, उसको हम प्रूव भी करते हैं। लॉ ऑफ साइन होता है a ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू b ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू c ओवर साइन गैमा। क्वेश्चन जब भी आएगा तो उस क्वेश्चन के अंदर हम लिखेंगे तो फार्मूला पूरा, लेकिन यूज हम किनको करेंगे? जो हमने यूज करना है बच्चों, वो यूज करना है इन दोनों को, a ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू b ओवर साइन बीटा, इसको यूज करेंगे। इसमें इसको इस्तेमाल करने के लिए चार चीजें हैं, दो साइड्स हैं और दो एंगल हैं। इन दो साइड और दो एंगल में से तीन चीजें आपको पता होना बहुत जरूरी है। अगर तीन पता होंगी तो आप ये फार्मूला लगाएंगे। अगर इन तीन में से अगर आपको दो पता है और दो नहीं पता, आप ये कॉम्बिनेशन नहीं लगा सकते। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन नहीं लगा सकते तो फिर हम क्या करेंगे? हम ये लगा देंगे। इसमें भी चार चीजें हैं, दो साइड्स हैं, दो एंगल्स हैं। इन दो साइड दो एंगल में से आपको तीन चीजें पता होना जरूरी हैं। अगर नहीं पता, ये ऑप्शन नहीं बनती, तो फिर हम किस तरफ चले जाएंगे? फिर बच्चों हम लोग मूव कर जाएंगे इस पेयर पे। ये हम पेयर अप्लाई कर देंगे। इसमें भी देखें चार चीजें, दो साइड्स हैं और दो अदद आपके एंगल्स हैं। तो इन दो साइड दो एंगल में से आपको तीन चीजों का पता होना बहुत जरूरी है, तो फिर हम अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हैं, वरना हमें पहले चीजें पूरी करनी पड़ेंगी। तो चलें, लॉ ऑफ साइन में a ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू b ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू c ओवर साइन गैमा को प्रूव करते हैं। स्टेटमेंट है इसकी, इन एनी ट्राइंगल ABC विद यूजुअल नोटेशंस प्रूव दैट, कि आपने ये प्रूव करना है a ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू b ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू c ओवर साइन गैमा। बच्चों, सबसे पहले मैंने एक ट्राइंगल बनाई, ABC, एक ओब्लिक ट्राइंगल बनाई। a के साथ एंगल अल्फा है, b के साथ एंगल बीटा है। अच्छा, इस साइड को मैंने b का नाम दिया, ये a के सामने a का नाम दिया, b के सामने b का नाम दे दिया। C से एक मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसको मैंने क्या नाम दिया? H का नाम दे दिया। लॉ ऑफ साइन प्रूफ करने के लिए मैं क्या करूंगा? मैंने दो ट्राइंगल्स कैलकुलेट करनी है। एक ट्राइंगल कैलकुलेट करूंगा ADC और एक ट्राइंगल कैलकुलेट करूंगा BDC। इन दोनों ट्राइंगल्स को कैलकुलेट करेंगे, हमारा लॉ ऑफ साइन जो है वो फौरी तौर पे प्रूव हो जाएगा। सबसे पहले मैं मूव करता हूं ADC ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल ADC के बजाय वो ABC में आ गए। अच्छा, ABC में आ गए, ठीक है। इन एनी ट्राइंगल ABC ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम C टू AB। वो इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं ट्राइंगल के अंदर जो ये ड्रॉ किया है कि ABC ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल के अंदर हमने C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जिसको हमने CD कहा और उसको हमने H का नाम दिया। अब आ जाए इन राइट एंगल ट्राइंगल CAD। ये देखो बच्चों, ये मैं कह रहा था ना CAD ट्राइंगल में जाएं, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो CAD ट्राइंगल के अंदर साइन अल्फा का फार्मूला लगाएं। हम साइन प्रूव करने जा रहे हैं ना, तो साइन अल्फा फार्मूला लगाएं। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। ये परपेंडिकुलर है और AC आपका हाइपोटेन्यूस है। तो CD H के बराबर है। हाइपोटेन्यूस को आपने B का नाम दिया हुआ था, यहां से H की वैल्यू निकालें, वो क्या आएगी? B साइन अल्फा, इक्वेशन 1। अब आप चले जाएं इन ट्राइंगल CBD ट्राइंगल में एंगल बीटा है, तो एंगल बीटा है तो साइन बीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर को H का नाम दिया है, BC को आपने A का नाम दिया हुआ है, यहां से भी आप H की वैल्यू निकालें, A साइन बीटा। बच्चों, ये भी H के बराबर है, ये भी H के बराबर है, तो फ्रॉम 1 and 2 इन दोनों को आप क्या करें? कंपेयर कर लें।
बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2 तो b साइन अल्फा a साइन बीटा के बराबर आ गया, तो यहां से b की कीमत निकालें, b के नीचे साइन बीटा भेज दें, a के नीचे साइन अल्फा भेज दें, तो बच्चों ये क्वेश्चन 3 आ गई। सिमिलरली ये हमने एक हिस्सा प्रूव किया है। अब ये कहते हैं सिमिलरली वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम a। अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें a से bc तक, मतलब a से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, a से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं इसके ऊपर, तो फिर आपका रिजल्ट सेम कैलकुलेट होके हम b ओवर साइन बीटा c ओवर साइन गैमा को प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन 3 और 4 को अगर आप कंपेयर करें तो a ओवर साइन अल्फा b ओवर साइन बीटा के बराबर है, b ओवर साइन बीटा c ओवर साइन गैमा के बराबर है, तो फ्रॉम 3 एंड 4 ये तीनों के तीनों आपस में बराबर हो गए। ये बेटा लॉ ऑफ साइन है, 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर वो पूछ लेता है। अब हम लॉ ऑफ कोसाइन भी अप्लाई करेंगे, लॉ ऑफ कोसाइन भी आपके टॉपिक में मौजूद है। तो लॉ ऑफ कोसाइन क्या होता है? इन एनी ट्राइंगल ए बी सी विद यूजुअल रोटेशन प्रूव दैट। लॉ ऑफ कोसाइन ये होता है कि ए स्क्वायर बराबर है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 बी सी कॉस अल्फा। बी स्क्वायर किसके बराबर है? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 ए सी कॉस बीटा। सी स्क्वायर किसके बराबर है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी कॉस ऑफ गैमा। बच्चों अगर इधर ए है तो एंगल अल्फा होगा, B है तो एंगल बीटा होगा, C है तो एंगल गैमा होगा। तो हम इनको अब प्रूव करते हैं। इनको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमने बात की इन एनी ट्राइंगल ABC कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट्स R। बच्चों ये मैंने एक ट्राइंगल ली, उस ट्राइंगल के अंदर मैंने ABC, ये देखें ये एक ओब्लिक ट्राइंगल बनाई, ये A है, ये B है और ये पॉइंट C है। ए से लेके सी तक की लेंथ को हमने क्या कहा? ये देखे ना, बी है, बी के सामने क्या है? स्मॉल बी। ए के सामने क्या है? स्मॉल ए। सी के सामने क्या है? लेंथ स्मॉल सी हो गई। अब ये अगर आप देखें ये जो सी पॉइंट है, ये जो सी पॉइंट है, इस सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? बेटा सी के कोऑर्डिनेट्स होंगे यहां से लेकर यहां तक एक्स एक्सिस है बी और एक्स एक्सिस पे वाई नहीं होता, तो सी के कोऑर्डिनेट्स आ गए b, 0। ए के क्या है? ए यहां पे बच्चों पड़ा हुआ है ओरिजिन पे, तो ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0, 0। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? बेटा बी के साथ क्या आएगा? एंगल अल्फा आ रहा है, ये एंगल अल्फा आ रहा है, तो बी के कोऑर्डिनेट्स होंगे ये लिखे हुए हैं c इंटू कॉस अल्फा और c इंटू साइन अल्फा। ये बी के कोऑर्डिनेट्स आ गए c कॉस ऑफ अल्फा, c साइन ऑफ अल्फा। ये हमने इसके कोऑर्डिनेट्स ले लिए। तो अब इनको हम डिस्कस करते हैं, इस ट्राइंगल को आगे हम लेके चलते हैं। सबसे पहले आप BC का स्क्वायर निकालें। बच्चों BC का स्क्वायर ये किसके बराबर है? BC का स्क्वायर बराबर है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ठीक है ना, BC का स्क्वायर लें, ये आपके पास BC लेंथ है। BC लेंथ को कैलकुलेट करेंगे तो BC का मतलब है C में से B को माइनस करेंगे, तो C में से B को माइनस करें। C का कोऑर्डिनेट पहला क्या था? मैं यहां कोऑर्डिनेट लिख दूं। C के हमारे जो कोऑर्डिनेट थे वो था C कॉस ऑफ अल्फा, C साइन ऑफ अल्फा, ये C था। और B हमारे पास कितना था? B जो था उसके कोऑर्डिनेट थे B, 0। तो BC कैलकुलेट करें। BC का मतलब है C में से B को हमने माइनस करना है, तो C में से B माइनस करते हैं तो X कंपोनेंट में से X कंपोनेंट माइनस हुआ, C कॉस अल्फा में से B माइनस हुआ, बाहर स्क्वायर, C साइन अल्फा में से 0 माइनस हुआ और बाहर क्या आ गया? ये स्क्वायर आ गया। तो इस डिस्टेंस को जरा मजीद कैलकुलेट करते हैं। स्क्वायर खोलें। BC को आपने क्या नाम दिया हुआ था? BC को हमने A का नाम दिया हुआ था। BC को हमने A का नाम दिया हुआ है, तो ठीक है, A हमने पुट कर दिया, बाहर स्क्वायर है, तो स्क्वायर खोलें। C स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस B स्क्वायर माइनस 2BC कॉस अल्फा। यहां स्क्वायर खोलें, C स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ये बेटा ऊपर स्क्वायर है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिख लिया था। ठीक है, तो इनमें बेटा C स्क्वायर वाले कॉमन ले लें, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 बन गया, माइनस 2BC कॉस अल्फा अपनी जगह पड़ा हुआ है, B स्क्वायर अपनी जगह पड़ा हुआ है। इसको आगे लेके चलते हैं, तो A स्क्वायर आ गया C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2BC कॉस अल्फा। या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर पहले लिख लें, C स्क्वायर बाद में लिख दें, तो A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC कॉस अल्फा। तो ये बेटा लॉ ऑफ कोसाइन हमने प्रूव किया। सिमिलरली आपने प्रूव करके नहीं दिखाना हुआ, पेपर में भी आपने सिमिलरली ही लिखना है। सिमिलरली B स्क्वायर हम प्रूव करेंगे A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2AC कॉस बीटा। सिमिलरली C स्क्वायर प्रूव हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB कॉस ऑफ गैमा।
आप चाहें तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गैमा की वैल्यूज भी यहां से निकाल सकते हैं। हमारी एक्सरसाइज है गालिबन 12.6 में आपको 3 साइड्स देगा और आपसे कहेगा एंगल मालूम करने हैं अल्फा बीटा गैमा। जब 3 साइड्स देगा, एंगल कैलकुलेट करने होंगे, तो वहां मैं ये वाला फार्मूला लगा रहा हूँ। तो मुझे एबीसी जो गिवन होगा मैं एबीसी की जगह पुट करूंगा तो अल्फा यहां से कैलकुलेट हो जाएगा। एबीसी की कीमत यहां पुट करूंगा तो बीटा कैलकुलेट हो जाएगा। एबीसी की कीमत यहां पुट करूंगा तो यहां से गैमा कैलकुलेट हो जाएगा। ये बच्चों आपका था लॉ ऑफ कोसाइन। अब हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज 12.4। बेटा 12.4 में आपके 5 अदद सवाल हैं। पांचों के पांचों को सॉल्व करने का एक ही पैटर्न है। हर सवाल के अंदर बेटा बुक खोल के देखें, हर सवाल के अंदर आपको 2 एंगल और एक साइड गिवन है। हर सवाल के अंदर जब 2 एंगल एक साइड गिवन है तो सबको सॉल्व करने का पैटर्न भी सेम है। फिर तो पैटर्न सेम है, हम क्या करेंगे, ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। जब राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो यहां हम लॉ ऑफ साइन से इसको प्रूव करेंगे। तो हमें कहता है बीटा गिवन है, गैमा गिवन है, बी गिवन है, आपने ट्राइंगल सॉल्व करनी है। ट्राइंगल सॉल्व करने का मतलब ट्राइंगल के आपने 6 कंपोनेंट्स पूरे करने। तो बेटा सबसे पहले एंगल निकाल लो, क्योंकि बीटा और गैमा एंगल पता है तो अल्फा एंगल हम निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 के बराबर होता है। अल्फा की वैल्यू निकालें 180 माइनस बीटा माइनस गैमा। बीटा और गैमा यहां पुट कर दें, देखें 105 आ गया अल्फा। लॉ ऑफ साइन का इस्तेमाल करें। लॉ ऑफ साइन कैसे इस्तेमाल करते हैं, अब मैं आपको तरीका बताता हूं। बेटा आपने लॉ ऑफ साइन में से साइड कौन सी गिवन है, बी गिवन है। तो बी गिवन है तो बी तो आपने उठाने ही उठाना है ना, बी ओवर साइन बीटा आपने उठाने है। बी ओवर साइन बीटा का पेयर बना लें ए ओवर साइन अल्फा के साथ तो ए कैलकुलेट हो जाएगा। या बी ओवर साइन बीटा का पेयर बना लें सी ओवर साइन गैमा के साथ तो वहां से सी कैलकुलेट हो जाएगा। ये आपकी मर्जी है, ये आपके लिए आसानी है, जो मर्जी आप कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन रहना लॉ ऑफ साइन के अंदर अंदर ऐसे बाहर नहीं निकलना। तो बच्चों ए हमें नहीं पता, अल्फा हमें पता है, बी हमें पता है, बीटा हमें पता है, पुट कर दें। साइन 105 ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो ए की वैल्यू आ गई √3 + 1। अच्छा, अब ए आ गया है, बी पता है, हमें बी पता है, तो हम इसको लॉ ऑफ कोसाइन के भी सॉल्व कर सकते हैं। सी चाहिए ना, तो सी के लिए हम कह सकते हैं a² + b² - 2ab cos गैमा के बराबर होता है। आपको a भी पता है, हमने b भी पता है, a भी पता है, b भी पता है, गैमा भी पता है। सिर्फ पुट करो, स्क्वायर खोलो, इन तीनों को चारों को मल्टीप्लाई कर दें तो बेटा आपके पास c कैलकुलेट हो गया √3 - 1। तो हमने a b c पूरे कर लिए, अल्फा बीटा और गैमा ये भी पूरा कर लिया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, आसान काम है, मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 4 उठा लिया मैंने, क्यों, 2 भी सेम था, 3 भी सेम था, 5 भी सेम था, तो एक आध मैंने और उठा लिया ताकि आपकी मजीद रिवीजन हो जाए। तो बेटा इसमें देखें आपको सी साइड गिवन है, अल्फा और गैमा एंगल गिवन है, 90 एंगल कोई भी नहीं है। तो अल्फा और गैमा गिवन है तो अल्फा और गैमा को यहां पुट करें, बीटा निकल आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा में पुट करें, बीटा निकल आया 62 डिग्री 43 मिनट। तो लगाएं लॉ ऑफ साइन। लॉ ऑफ साइन में आप वो तो उठाओगे जिसमें सी मौजूद है, क्योंकि सी आपको पता है ना। तो सी ओवर साइन गैमा तो हमें उठाने है। इसको आप ए ओवर साइन अल्फा के साथ पेयर बना लें ताकि ए कैलकुलेट हो जाए। देखो बेटा, अल्फा की जगह अल्फा की कीमत डाल दी, सी की जगह सी की कीमत, गैमा की जगह गैमा की कीमत डाल दें, इसको ऊपर भेज दें तो ए कैलकुलेट हो जाएगा। अब ए आ गया, दोबारा मैंने लॉ ऑफ साइन उठाया, ठीक है। ये आप चाहें तो इसको आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। एक मिनट, ये बच्चों थोड़ा सा, हाँ आ गया। तो आप इसको चाहें तो आप लॉ ऑफ कोसाइन के जरिए भी कर सकते हैं। लॉ ऑफ कोसाइन के जरिए कैसे कर सकते हैं, देखें ना, आपको सी पता है, ए मालूम हो गया, आपको अल्फा बीटा गैमा तीनों पता है, तो फार्मूला लगाएं लॉ ऑफ कोसाइन का, b² = a² + c² - 2ac cos ऑफ गैमा है ना, cos ऑफ बीटा, वो फार्मूला लगा दें, उस फार्मूले के मुताबिक चल सकते हैं। अगर आप लॉ ऑफ साइन आपको ज़्यादा अच्छा लगता है तो लॉ ऑफ साइन लगा लें। लॉ ऑफ साइन में आप जो मर्जी पेयर बना लें बेटा, लेकिन वो पेयर तो आप उठाओगे जिसमें आपने साइड कैलकुलेट करनी है। तो आपने बी साइड कैलकुलेट करनी थी, तो बी ओवर साइन बीटा उठाएं, ए ओवर साइन अल्फा के साथ लिखें। ए पता है, अल्फा पता है, बीटा पता है, तो मेरा बच्चा यहाँ से बी कैलकुलेट हो जाएगा। आपके ट्राइंगल के 6 कंपोनेंट पूरे हो गए। ये हमारी एक्सरसाइज थी 12.4 और हमारे साथ 2 लॉज थे, बहुत इंपॉर्टेंट लॉज से, लॉ ऑफ साइन एंड लॉ ऑफ कोसाइन। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, इसको आप प्रैक्टिस में रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।